हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, दिल्ली से बड़े विचित्र अपडेट आ रहे हैं, कोर्ट्स को लेके भी और सोनम वांगचुक को लेके भी। और एक बड़ा जो सबसे ज्यादा विचित्र अपडेट है वो ये है कि सोनम वांगचुक जी की पत्नी में गीतांजलि वांगचुक जी ने फटकार लगाई है, सरकार को लगाई है, गवर्नमेंट को लगाई है? नहीं, फटकार कांग्रेस को लगाई है इस मुद्दे को लेकर जो पीएम हाउस के सामने कल कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। और गीतांजलि जी ने यह बोला है कि पब्लिक मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं बनेगी। यार 20 तारीख से मैं ये बात बोल रहा हूं कि वांगचुक परिवार सरकार को लूज बॉल फेंक रहा है। कोई कारण है कि सरकार उनकी बॉल को स्टेडियम के पार ठिकाने नहीं लगा रही है। सरकार दूसरे बॉलर को मान्यता दे रही है, और मान्यता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। किसको दे रही है? सीजेपी के नेताओं को दे रही है, लौंडों को दे रही है। पहले भी सोनम वांगचुक जी ने पत्र लिख के लूज बॉल फेंकी, लेकिन बातचीत के लिए बुलाया गया आशुतोष और सौरभ दास को। समझिएगा प्लॉट को, यह प्लॉट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप समझा देना कमेंट करके। तो एक उनको बुलाया, अब अभी ये अपडेट आया है कि दूसरी बार भी बुलाया गया है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सीजेपी के प्रतिनिधियों ने जाने से मना कर दिया है। तो कमेंट करते समय ये व्यंग नहीं है, बड़ी गंभीरता से कमेंट करें कि सरकार सीजेपी के प्रतिनिधियों को एक वैलिड प्रतिनिधि मान रही है और इसको एक वैलिड आंदोलन मान रही है, क्योंकि बार बार बात करने के लिए इनको बुला रही है और जो लूज बॉल फेंक रहा है उसे नहीं बुला रही है। कोई भी भैया कारण हो सकता है। तो दे आर नॉट ए बंच ऑफ हुलिगन्स एनी मोर। सरकार ने बुलाना शुरू कर दिया तो इनकी वैलिडिटी हो गई, इनकी मान्यता हो गई। आप चाहे कुछ बोलते रहो, कुछ करते रहो। यह है पहला। दूसरा अपडेट यह है कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, पुलिस ने क्या लाठी चलाई है हमें इससे कोई मतलब नहीं। कल एक पिटीशन हाई कोर्ट में पड़ती है और हाई कोर्ट लाठीचार्ज का संज्ञान ले लेता है और कहता है कि सारे वीडियो क्लिप हमारे पास जमा करे जाएं, जिसमें वीडियो क्लिप वो भी जमा हो रहे हैं जहां पर पुलिस ने अनैतिक लाठी चलाई है या बदतमीजी करी है कुछ महिलाओं के साथ, और साथ में वो क्लिप भी जमा हो रहे हैं जहां इन लौंडों ने बदतमीजी करी है पुलिस के साथ और तोड़फोड़ करी है। और सीपी को भी आज से 6 बजे शाम बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कल शाम को 6 बजे भी वहां बवाल हुआ जिसमें एक एसीपी के रैंक के आदमी को, मिस्टर भगत हैं शायद, उनको चोटें भी आई हैं। तो एक साथियों ये डेवलपमेंट है। अब कुछ लोग जो मैंने कल से मैं देख रहा हूं उन्हें तकलीफ है, शायद उन्हें हालातों से तकलीफ है पर वो बता नहीं पा रहे, या मेरे उन्हें एनालिसिस से तकलीफ है। खैर मुझे इससे मेरे भाई कभी ना फर्क पड़ा है। देखो मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, देश में धर्म हो गया, जाति हो गया, मजहब हो गया, समाज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बात समझना मेरी, ठीक है? मैं वो आदमी हूं जिसने लॉजिक और तर्क के चक्कर में एक तरीके से अपने समाज तक से बगावत की है। तो कभी मेरे बारे में यह ना सोचना कि लॉजिक को किनारे कर कर मैं किसी वोटर को या किसी मान्यता को खुश करने के लिए अपने नैरेटिव को चेंज करूंगा। मेरे बारे में साथी ये कभी ना सोच के चलना। जिसको मेरा एनालिसिस ना समझ में आए, ये तो मैं उनसे भी कहता हूं और मैं इनसे भी कहता हूं, छोड़ के जाओ। क्यों अपना खून जलाते हो कमेंट कर कर कर, और क्यों इनबॉक्स मुझको लिखते हो? तो अब 1-2 दिन से कुछ और लोगों का खून जला हुआ है साथी। जब मैंने आज बात बोली, सुनिए मैंने क्या बोली। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं, मैंने कहा परसेप्शन ये है कि लोग ये चाहते थे, और उसमें मैंने राम मंदिर का भी नाम लिया, कि जो लोग पकड़े गए हैं इनके आका भी पकड़े जाएं, या जो नीट में हो रहा है इनके भी आका तक बात पहुंचे। चलो नहीं पहुंची, तुम बुलडोजर ही चला दो, ठीक? तो पता है कितने ज्ञानी हो गए वो लोग एकदम से। कुछ लोग, एक का मैंने कमेंट भी पिन किया है, उसकी बेचारे की चिढ़ी हुई भावना है। मैं यही कह सकता हूं कि आपको पता है कि बुलडोजर तब चलता है जब नक्शा ना पास हो, या फलानी चीज ना पास हो, या कोई अनैतिक चीज बनी हो। अब देखिए ये कैसी बेवकूफी की नॉलेज दे रहा है, जबकि नाम के आगे डॉक्टर लगा है। मैंने पिछले कमेंट में इसको पिन कर रखा है इसी मारे, पता नहीं कहां किस चीज का डॉक्टर है। तो भैया ऐसा है
कि अब तक जितने बुलडोजर चले हैं, मैंने ये माना कि वो नक्शा पास नहीं था, ये नहीं था, कहीं छज्जा गलत निकला हुआ था, या अपराधी पर चले हैं, पर ये माना कि भैया कहीं कुछ गलती थी। तो आज तुम इतना पेवंद लगाने के चक्कर में आ गए हो, तुम्हारी वतन परस्ती घुस गई है कहीं, कि तुम ये कह रहे हो कि जो रामलला की चोरी में लोग लिप्त थे, मैं पीछे उनके आकाओं को भूल जाओ, या जो इस पेपर लीक में लिप्त हैं, तुम्हारे हिसाब से इनका बुलडोजर इस मारे नहीं चल रहा क्योंकि इनका घर बिल्कुल नक्शे से बना हुआ बिल्कुल नक्शे के हिसाब से बना हुआ है। फ्रंट एलिवेशन में कितना गैप होगा, साइड में होगा, रेयर में होगा, अंदर का नक्शा पास है। देखो, इस तरह की बातें ना करो जिससे कमेंट से तुम भी जाहिल लगने लगो, तुम्हारे लिए भी लगना लगे कि गटर से नहीं किसी नाली से उठ के आए हो और मानसिक तौर पर चिढ़े हुए हो। इस तरह की बातें ना करो, जिम्मेदार रहो। अगर सरकार की आलोचना करना हम सबका अधिकार है, और अच्छी बात यह है कि साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बीजेपी का वोटर भी बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। जो बाकी लोग दूसरी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं वो तो साले इतने जाहिल हैं, वो तो सवाल ही नहीं पूछते हैं। यह अच्छी बात है कि सवाल मेरे साथियों पूछा जा रहा है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं मेरे भाइयों। टूल किट का फिर से बहुत हल्ला मचा हुआ है, ठीक, कि टूल किट है, सरोस है, एनजीओ है, फलाना है, आपके वर्कर्स थे, गुंडे थे, भीम आर्मी के लोग थे। चलो, आपको आपकी बात रखने के लिए मैंने सब मान लिया। ये सिलसिला जो कॉकरोच शब्द आया, ये सुप्रीम कोर्ट से उठ के आया। मैं मानता हूं कि वो किस बैकड्रॉप में चीज बोली गई थी, वो गलत चीज पब्लिक में पहुंची, पर गलत पहुंच गई और लोगों ने उसको पकड़ लिया। तो पहला सवाल, क्या जो सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच शब्द पहली बार उठकर आया था, क्या वो भी टूल किट का हिस्सा था? मेरे हिसाब से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि नहीं था। 15 दिन के अंदर एक कॉकरोच पार्टी बनती है जिसमें 2 करोड़ लोग जाके, 2-2.5 करोड़ लोग शायद जाके जुड़ जाते हैं। चलो, मैंने मान लिया उसमें आईएसआई के थे, सोरोस के थे, इसके थे, एनजीओ के थे, एंटी इंडिया फोर्सेस थी। मान लिया 2.25 करोड़ में 2 करोड़ फर्जी थे और 25 लाख जेन्युइन, ये भी मान लिया मैंने, ठीक। 25 लाख तो जेन्युइन थे। क्या कोई ऐसा हैंडल एक आम लौंडे टाइप का बनता है? 2 करोड़ तो मैंने निकाल दिए, वो आपका आदमी था, आपकी सेटिंग थी, ध्रुवराठी की सेटिंग थी, सरोस के आदमी थे, गुंडे थे, देशद्रोही थे। 25 लाख तो 2.25 करोड़ में जेन्युइन मान लो ना, या ये भी नहीं मानोगे? सबको देशद्रोही घोषित कर दोगे जितने इस टाइम आंदोलन में लगे हुए हैं? इतनी छिचौरा गर्दी मत करो। तो कौन सा ऐसा हैंडल बनता है जहां 25 लाख जेन्युइन भी लोग जमा हो जाए? ठीक। उसके बाद 6 जून को बता के दीप के इंडिया आ जाता है। एयरपोर्ट पे सन्नाटा, जंतर मंतर पर सन्नाटा, ठीक। तो अगर ये सब टूल किट का खेल था तो उस दिन एनजीओ के लोग कहां थे? सरोस के लोग कहां थे? ये गुंडे कहां थे? ये आप वाले कहां थे? ये चंद्रशेखर कहां था? ये भीम आर्मी के लोग कहां थे? कहां थे? कहीं नहीं थे ना। कार्यक्रम फ्लॉप हो चुका था ना, मजाक का केंद्र बन गया था ना। उसके बाद लखनऊ का और इन जगहों का भ्रमण होता है, वहां भी मजाक का केंद्र बन गया था। उसके बाद कितने दिन तक जंतर मंतर एक मजाक का केंद्र बना रहा, सिर्फ मजाक की और मनोरंजन की रीलें बाहर से आ रही थी। तो अगर इतनी बड़ी टूल किट काम कर रही थी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे, तो वो 6 जून से लेकर 16, 17, 18 जून तक सब ठंडे बस्ते में सो रहे थे, कह रहे थे देखते हैं माहौल किस तरफ जाता है। नहीं मेरे भाई, गलत लॉजिक मेरे मंच पे ना दिया करो, ठीक। हकीकत यह है कि यह एक मजाक की चीज थी, एक सटायर था। रिस्पॉन्स मिलने के बाद यह दीपके एंड कंपनी हरकत में आ गई। सरकार ने इनको हल्के में लिया, सरकार ने इसकी मिसहैंडलिंग करी और धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए। अब चाहे उनको एंटी बीजेपी बोल दो, एंटी मोदी बोल दो, एंटी इंडिया बोल दो, देशद्रोही बोल दो, भैया कुछ बोल दो, ये तुम्हारी अपनी सोच, अपनी अकल। लेकिन उसके बाद जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते सिलसिला यहां तक पहुंच गया कि सरकार भी कहीं ना कहीं वो काम कर रही है या करने पर मजबूर हो गई है जो इतने दिन से नहीं कर रही थी। तो साफ तौर पर मानो या ना मानो, मुझे ज्ञान देने वालों, जो कुछ लोग नए आ गए हैं, एक तो इस तरफ से गटर से निकल के आते थे, अब कुछ नाली से निकल के आ रहे हैं, ठीक।
कि अरे तुमको क्या पता, अरे तुम्हें क्या पता। ठीक, तो गलतियां सरकारों से होती हैं। और एक बात हमेशा याद रखो, पहले भी वीडियो में बताई थी, फिर से ज्ञान दे रहा हूं, इस पूरे मामले में चाहे राम मंदिर का मैटर हो, चाहे यूजीसी का मैटर हो, चाहे एथेनॉल का मैटर हो, चाहे ये वाला मैटर हो, अब जो बवाल चल रहा है, गवर्नमेंट को, सरकार को, विपक्ष को नहीं समझाना है। जो डिबेट्स में देख रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता आके बार बार इरिटेट करने वाली बात कर रहे हैं। मैंने कल किसी को वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कि बहन पेपर लीक हुआ, कांग्रेस के पेपर लीक हुए, पंजाब में पेपर लीक हुआ। अरे मूर्खों, अरे बेवकूफों, ये आर्गुमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, विपक्ष के लिए हैं। मैं तुम्हें वो राय दे रहा हूं जो पोटेंशियली तुम्हारे वोटर थे। यूजीसी से जो लोग आहत हुए वो पोटेंशियली तुम्हारे वोटर थे। राम मंदिर की चोरी की सफाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ना दो। जिसने चंदा नहीं दिया ना दो, लेकिन जो उसने रामलाला पे आस्था रखी उनको दो। और ये दोनों सफाइयां अलग अलग हैं। बहुत से नाली के निकले हुए नए लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर वो सफाइयां दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए। अबे मूर्खों, ये जाके सफाइयां जाके कांग्रेस पार्टी के हैंडल पे दो, राहुल गांधी के हैंडल पे दो, आपके हैंडल पे दो, मेरे हैंडल पे क्यों दे रहे हो? मैं तो सबको सही राय देता हूं। और बीजेपी के लोग को एड्रेस करना चाहिए छात्रों को, और उनको बुलाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, और ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कि फ्लोटिंग वोट इरिटेट हो। अब कुछ तो ऐसे लोग हैं डॉक्टर साहब जिनका कमेंट मैंने पिन किया, वो गटर से नहीं निकले, वो नाली से निकल के आए। आज उन्हें इतनी अकल आ गई कि जितने भी मैंने किस्से बताए सबके घर परफेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्कीम से बने हुए हैं, सबके परफेक्ट हैं। इससे पहले जितने तोड़े गए वो सब गलत बने हुए थे। तो मेरे भाई, तुम लोगों को अपने वोटर को एड्रेस करना है। इस टाइम कोई कोर वोटर हो जो तुम्हारे तरफ से आर्ग्यू कर रहा हो, और कोर वोटर हो जो इस सरकार को तानाशाही बोल रहा हो। फ्लोटिंग वोट का वोट किधर जाएगा मुझे नहीं पता, चुनावों में अभी बहुत दिन है, सरकार के पास बहुत टाइम है चीजों को रफू करने का, लेकिन उसका रुझान सरकार के खिलाफ है। चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो एथेनॉल हो, चाहे वो राम मंदिर वाला मैटर हो, चाहे नीट का पेपर लीक हो, उसके बाद गवर्नमेंट की जिद हो, रुझान गवर्नमेंट के खिलाफ है। और आगे जाकर इस चीज का नुकसान हो सकता है। यह चीज मैं बार बार समझाना चाहता हूं, और कांग्रेस को भी समझाता हूं, मैं तो अपने भाइयों को भी समझाता हूं। किसी को समझ में आए ठीक, ना समझ में आए ठीक, लेकिन मैं तुम्हारे कमेंट्स के चलते अपने एनालिसिस को डाइल्यूट नहीं करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।